नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास के एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट प्रमुख किसान एवं जनजाति आंदोलन। इतिहास विषय में आधुनिक भारत के इतिहास में हम सबसे पहले उन टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम किए जाते हैं। इससे पहले हमने वीडियो में कांग्रेस के अधिवेशन, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन जैसे इन महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बना दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आप, या फिर वे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है प्रमुख किसान एवं जनजाति आंदोलन। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से मैप में व चार्ट वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें पढ़ने में आसानी से याद हो जाएं, तैयार हो जाएं, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से टिकल कर पाएँ। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हालांकि ये दोनों टॉपिक अलग अलग वीडियो पे बनाए जाते हैं, हमने एक ही साथ इस वजह से बना दिया है ताकि आपको मैटर ये अलग से कहीं खोजना ना पड़े। तो एक ही जगह इन दोनों वीडियो को सम्मिलित करके एक वीडियो कंपाइल करके हमने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को बेहतर ढंग से हम लोग कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए चैनल में हमारे साथ और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं। ये सबसे पहले समझते हैं प्रमुख किसान आंदोलन। कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे जो किसानों के हितों को लेकर के हुए थे। तो सबसे पहले इसी चीज़ को हम लोग आसानी से समझेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं कि जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए वो क्यों हुए, इनके पीछे की वजह क्या थी। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा आंदोलन किए गए थे। तो उन आंदोलनों के करने की वजह भी कुछ थी, कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन करे थे। ये वह समय था जब अंग्रेज भारत पे शासन किया करते थे। तो उनकी वजहों में आप 2-3 पॉइंट समझ सकते हैं। जैसे क्या था कि भू राजस्व की नवीन व्यवस्थाएं, यानी भू राजस्व की नवीन व्यवस्थाओं का क्या मतलब है कि यानी कि उन्होंने जैसे स्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आपने पढ़ी होगी। तो इनमें क्या था कि कर को बढ़ाया घटाया गया था, किसानों पे जबरन खेती करने के लिए प्रेशर दिया जाता था। तो ये चीज़ें थी। दूसरा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया था, प्रशासनिक एवं न्यायिक भ्रष्टाचार बढ़ गया था, नए जमींदार महाजन और साहूकार वर्ग का उदय हुआ था। तो ये मुख्य कारण थे कुछ। तो इनसे किसान परेशान हो गए थे। तो किसानों ने क्या किया कि इनसे अपने शोषण से बचाव के लिए विद्रोह करना चालू किया और आंदोलन करना चालू किया। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि किसान आंदोलन कहाँ कहाँ पे कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एका आंदोलन हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में। आप इस मैप को वैसे ही कॉपी पे बनाइएगा। जैसा भी मैप आपको कॉपी पे बना सकते हैं, या तो फिर फोटो कॉपी करके उस पर चिपका लीजिएगा और मैप पे ही डिनोट करिएगा, ठीक है। अब बिहार पे हुआ चंपारण आंदोलन। अभी हम इनका सन भी बताएंगे और कौन इनके प्रमुख थे, किस तरीके से आंदोलन हुआ, इन आंदोलनों की क्या विशेषताएं रहीं, सब कुछ आपको क्लियर एक एक पॉइंट बताएंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको इसके अलावा कुछ बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप टेस्ट सीरीज़ या मॉडल पेपर या टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे, सारे क्वेश्चन इसी से आप क्लियर कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, जैसे बंगाल में कौन सा आंदोलन हुआ। तो बंगाल में देखो 2-3 आंदोलन हुए थे, मुख्य रूप से नील, पाबना, तेभागा, फैराजी, ये आंदोलन हुए। तेलंगाना में तेलंगाना आंदोलन हुआ, राजस्थान में बिचौलिया आंदोलन हुआ, गुजरात में खेड़ा और बारदोली का आंदोलन हुआ, महाराष्ट्र में दक्कन और वर्ली का आंदोलन देखने को मिलता है। और केरल में आप देखते हैं तो मोपला, पुनप्पा एवं वयलार का आंदोलन कहा जाता है। तो ये कुछ आंदोलन थे जो कि भारत में किसानों के द्वारा किए गए थे। तो इसका आप क्या करिएगा कि वीडियो स्टॉप करके पहले आप इसको मैप को नोट कर लीजिएगा, मैप पे ही आप इसे चिन्हित कर लीजिएगा। इसके बाद अब देख लेते हैं एक चार्ट की मदद से कि कौन कौन से आंदोलन और किन किन नेताओं ने उसमें भागीदारी दी, कौन इसके प्रमुख रहे और क्या मुख्य बातें थी इन आंदोलनों को लेकर के। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग चंपारण आंदोलन।
ये 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा इसको चलाया गया था। यह तिनकटिया प्रणाली यानी कि इसी को 3/20 भाग के विरोध में चलाया गया था, तिनकटिया प्रणाली के विरोध में चलाया गया। अब तिनकटिया प्रणाली क्या थी तो इसको समझते हैं। तो क्या था, जैसे कि 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है, तो अंग्रेज क्या करते थे, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता है तो वो लोग कहते थे कि 20 बिस्वा जमीन पे आप उसमें 3 बिस्वा ज़मीन पे नील की खेती करेंगे। ये जबरन करवाई जाती थी भारतीय किसानों से, और वो क्या करते थे कि नील यहाँ से विदेशों में भेजी जाती थी, जिससे वस्त्र को कलरफुल किया जाता था। तो किसान इस चीज़ का विरोध करते थे कि हम अपने 20 बिस्वा जो ज़मीन है जिसको 1 बीघा बोलते हैं, उसमें 20 बिस्वा में 3 बिस्वा अगर हम नील की खेती करेंगे तो इससे क्या था कि नील की खेती करने पे जो ज़मीन जिस ज़मीन पे नील की खेती कर दी जाती थी वो ज़मीन बंजर हो जाती थी। तो इस तरीके से किसानों की भूमि बंजर होने लगी थी, तो उन्होंने इसका विरोध जताया था। तो ये था चंपारण 1917 में हुआ, गांधी जी ने किया और तिनकटिया प्रणाली पे किया। तो 3/20 भूमि जो 3/20 भूमि का विरोध जो था वो तिनकटिया प्रणाली के नाम से ही जाना जाता है। तो क्या था, तो ये चीज़ आपने समझ ली। अब दूसरा है एका आंदोलन। एका आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, ये तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए। हम चाहते यहाँ पे स्थान भी लिख सकते थे, लेकिन हमने स्थान इस वजह से नहीं लिखा ताकि आप इन चीज़ों को समझो। ऊपर हमने मैप में, ये देखो मैप में हमने दिखा रखा है कि एका आंदोलन कहाँ पे चलाया गया। उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन चलाया गया, ये इस तरीके से। तो आपको ये चीज़ें हम मैप में जैसे ही हम नाम लेंगे आंदोलन का, आपके दिमाग में जाना चाहिए मैप की कहाँ पे ये स्थान है। इस वजह से मैंने वहाँ पे स्थान मेंशन नहीं किया है। तो आप इसको आसानी से इसी तरीके से आप याद करेंगे। जैसे मैंने कहा तुरंत एका आंदोलन आपके दिमाग में जाना चाहिए कि एका आंदोलन कहाँ था, यूपी का एका आंदोलन। ये 1921 और 22 के बीच में चलाया गया था। इसके जो नेता थे मदारी पासी थे, ठीक है। तो ये आंदोलन चलाया क्यों गया था, तो अत्यधिक लगान एवं खेत छीनने के विरोध में किसानों ने इस आंदोलन को चलाया था। अब देखते हैं नील आंदोलन। नील आंदोलन 1859 से 1860 के बीच में चलाया गया था। अब ये आप बताइए कि नील आंदोलन किस राज्य में चलाया गया, तो तुरंत दिमाग में जाएगा मैप में कि सर पश्चिम बंगाल में चलाया गया था। नील, पावना, तेभागा और फैराजी आंदोलन, ये सब कहाँ चलाए गए थे, पश्चिम बंगाल में चलाए गए थे। तो जो नील आंदोलन चलाया गया, ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दोनों भाई थे। तो इन दोनों ने इसमें प्रमुख नेता के तौर पे इन्होंने काम किया था। तो इसकी मुख्य बात क्या थी, नील आंदोलन से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछता है, तो याद रखिएगा नील आंदोलन और चंपारण आंदोलन ये दोनों आपस में एक दूसरे से अटैच हैं। तो इसमें क्या है, नील की खेती के बारे में ही बात दोनों आंदोलनों में की गई थी। तो नील आंदोलन जो था, तो इसमें क्या था, नील उत्पादकों द्वारा चलाया गया था। ये नील आंदोलन का जो उल्लेख मिलता है वो आप देखेंगे, एक किताब लिखी गई थी नील दर्पण, और नील दर्पण किताब लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। तो नील दर्पण एक ऐसी किताब थी जिसमें नील आंदोलन के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हिंदू पैट्रियाट एक मैगजीन प्रकाशित हुई थी जिसको हरिश्चंद्र मुखर्जी ने प्रकाशित किया था। तो इस मैगजीन में भी इस आंदोलन का वर्णन देखने को मिलता है। तो आपको दो बातें याद रखनी कि कौन सी मैगजीन थी जिसमें नील आंदोलन का जिक्र मिलता है, तो हिंदू पैट्रियाट मैगजीन थी। और कौन सी किताब थी, तो नील दर्पण किताब थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें नील आंदोलन का वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद पावना आंदोलन 1873 से 1876 में चलाया गया। ये कहाँ चलाया गया, तो पावना जिला में चलाया गया था, लगान के विरोध में चलाया गया था। ये बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तेभागा आंदोलन ये भी पश्चिम बंगाल का, ये 1946 में चलाया गया, भवन सिंह के द्वारा चलाया गया था। अब ये क्या चाहते थे, इसमें किसान, जो भवन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, तो इसमें किसान चाहते थे कि वो कुल अनाज का 1/3 भाग जमींदारों को दे और 2/3 भाग किसानों को, किसान अपने पास रखे। लेकिन यह बात अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे। अंग्रेज डायरेक्ट लगान नहीं वसूलते थे, वो क्या करते थे, अपने नीचे राजा महाराजाओं को नियुक्त करते थे। वो जमींदार, जागीरदार, महाराजा हुआ करते थे, वो छोटे छोटे किसानों से धन पहले अपने पास लाते थे, लगान वसूलते थे, वो बजा करके अंग्रेजों को दिया करते थे। इस तरीके की प्रणाली उन्होंने बना रखी थी। तो जो जमींदार थे उनको 1/3 भाग और किसान 2/3 भाग रखने की बात कर रहे थे। तो इससे क्या था कि अंग्रेज और जमींदार सहमत नहीं हुए थे। इसके विरोध में भारतीय
जो किसान थे उन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसका नाम दिया गया था तेभागा आंदोलन, जिसके नेतृत्व किया था भवन सिंह ने। ठीक है, तो ये आंदोलन कब हुआ? 1946 में हुआ। तो ये जो आंदोलन थे आपने पढ़ा कि नील आंदोलन, पावना आंदोलन और तेभागा आंदोलन, तो ये सारे आंदोलन कहाँ चलाए गए थे? ये चलाए गए थे पश्चिम बंगाल में। ये बात आपने समझ ली। ठीक है, इसके बाद समझते हैं तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन, ये तेलंगाना नाम से ही समझ में आ रहा है कि तेलंगाना राज्य में हुआ था 1946 से 1951 के बीच। अब ये आंदोलन क्या हुआ था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये आप कमेंट करके नीचे बताइएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या था कि चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में कमी आई। वो ऐसी चीज़ें थीं जो रोज़मर्रा की चीज़ों में कमी आई। जब चीज़ें कम होंगी तो क्या होगी? उनकी दाम बढ़ेगी। जब दाम बढ़ेगी तो किसान इसका विरोध करने लगे थे। जो चीज़ें जैसे दाल थी या चावल था या आटा था, जो मूल ज़रूरत की वस्तुएं थी, उनके दाम इतनी ज़्यादा बढ़ चुके थे कि किसान उनसे परेशान हो गए थे। तो उन्हीं के विरोध में दामों के लिखा है दाम बढ़े, दामों के विरोध में किसानों ने इसका विरोध किया था। तो ये था तेलंगाना आंदोलन। तो इसको याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध से संबंध किस आंदोलन का है? तो तेलंगाना आंदोलन का है। कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीज़ों के जो मूल ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, उनके सामान की वैल्यू बढ़ गई थी, तो किसान इस बात का विरोध करने लगे थे। अब देखते हैं मोपला पुनप्पा वायनाड आंदोलन। ये दोनों आंदोलन कहाँ पे चलाए गए थे? तो ये तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि सर मोपला आंदोलन केरल में चलाया गया था और वायनाड भी केरल में ही चलाया गया था। तो मोपला जो आंदोलन था 1921 में चलाया गया था, अली मुसलियार के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या था? मुस्लिम किसानों द्वारा हिंदू जमींदारों के विरोध में चलाया गया था। सिर्फ आपको इतना ही पॉइंट इसमें याद करना है। अगला जो आंदोलन था वायलार आंदोलन था। ये वायलार लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। वायलार आंदोलन ये 1946 में चलाया गया था। किसान एवं मजदूरों का संघर्ष के बारे में चलाया गया, यानी किसान और मजदूर दोनों लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को चलाया था। दक्कन और वर्ली, ये दोनों आंदोलन आपके दिमाग में, दक्कन का पठार कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक, तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मैप वैसे इसी वजह से कह रहे हैं, मैप में आपको ये नोट करना है ताकि दिमाग में चीज़ें रहे। रटने वाली प्रवृत्ति को छोड़ना है, समझना है। तो दक्कन जो चलाया गया, दक्कन महाराष्ट्र में है। तो दक्कन वाला जो आंदोलन था 1875 में चलाया गया। ये पुणे और अहमदनगर में साहूकारों के विरोध में चलाया गया था। यानी कि साहूकार क्या करते थे? किसानों के ऊपर कर को बढ़ाते थे। ठीक है, कभी कर इतना ज़्यादा बढ़ा देते थे, किसान उनको देने के लिए राजी नहीं हो पाते थे। ठीक है, जबरन चीज़ें निकालना किसानों से, जबरन फसल करवाना। तो इस तरीके की जो गतिविधियां उस समय 19वीं और 20वीं शताब्दी में देखने को मिली थी, उन्हीं के विरोध में ये आंदोलन चलाए जा रहे थे। ठीक, वर्ली आंदोलन 1946 में चलाया गया था। तो दक्कन 1875 में चलाया गया, वर्ली 1946 में चलाया गया। आप परेशान ना होइए, जिसका हमें ज़रूरत है कि नेता किसका प्रमुख है उसको हम बताएंगे। जहाँ पे सन की ज़रूरत है वो बताएंगे, जहाँ पॉइंट की ज़रूरत है वो भी आपको बताते चलेंगे। अब देखते हैं खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन कहाँ चलाया गया? ये आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर खेड़ा यानी गुजरात में चलाया गया। हाँ, तो आपको याद रखना है खेड़ा और बारदोली, ये दोनों आंदोलन चलाए गए थे गुजरात में। जो खेड़ा आंदोलन चलाया गया था 1918 में चलाया गया था वल्लभ भाई पटेल द्वारा, और जो बारदोली भी चलाया गया था, खेड़ा चलाया गया था 1918 में और बारदोली चलाया गया था 1928 में। इसका जो नेतृत्व किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोनों आंदोलनों का नेतृत्व किया था। अब इस आंदोलन की क्या महत्वपूर्ण बात थी? तो ये आंदोलन चलाया गया था फसल नष्ट के बावजूद लगान वसूलने की बात कही गई थी। अंग्रेजों ने कही थी किसानों से कि फसल नष्ट हो गई थी उस समय 1918 में जब खेड़ा का आंदोलन चलाया गया था, लेकिन फिर भी अंग्रेज चाह रहे थे कि भारतीय किसान है वो हमें लगान उसी हिसाब से दे जो पिछले तय मानक के हिसाब से लगान हमें चाहिए। तो इसके विरोध में किसानों ने आंदोलन किया था। बिचौलिया आंदोलन ये कहाँ चलाया गया? तो ये राजस्थान में चलाया गया था, 1913 में चलाया गया। ये भी लगान के वृद्धि, लगान को बढ़ाया गया था, तो उसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। तो ये आंदोलन मुख्य किसान आंदोलन थे जो आपको इसी हिसाब से नोट करने और इसी हिसाब से आपको तैयार करने। ये मैप में भी आपने चीज़ें समझ ली। अब हमको पढ़ना है कि जनजाति आंदोलन। तो जनजाति आंदोलन क्या थे, ये क्यों चलाए गए, ऐसी क्या स्थिति थी कि जनजातियों ने भी आंदोलन भारत में छेड़ा। तो आपको ये पता है ना कि जनजातियों का सबसे ज़्यादा जो लगाव होता है वो होता है नेचर से, प्रकृति से होता है। कहते हैं कि जो जनजाति होते हैं
उनका लगाव ज़्यादातर होता है नेचर से यानी प्रकृति से। तो जब प्रकृति में कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके विरोध में जनजाति आंदोलन करते हैं। तो जनजातियों की भी कुछ अपनी डिमांड थी, जनजाति भी इस आंदोलन को लेकर के क्यों आगे बढ़े। तो जनजातियों में उसमें मुख्य कारण के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे, ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, सिर्फ आप समझ लो कि क्यों चलाए गए, इतना आपको लिखना है, ये रीज़न सिर्फ आपको पता होना चाहिए। तो जनजातियों के प्रमुख कारण कुछ इस प्रकार थे, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि भूमि का हस्तांतरण करना, जैसे वन नीतियाँ बना दी गई कि जैसे कि क्या करते थे कि अंग्रेज वन नीतियाँ बना दी कि नहीं, आपको अगर इस वन पे निवास करना है या इस ज़मीन पे लैंड पे आपको निवास करना है तो इसका आपको टैक्स देना होगा। तो इसके विरोध में वो आंदोलन करने लगे। बिचौलियों का प्रवेश हो गया, सांस्कृतिक दमन होने लगा, शोषणकारी राजस्व प्रणाली का बढ़ना। तो ये कुछ रीज़न है कि जिससे जनजातियों ने भारत में अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन करना चालू कर दिया था। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब सीधे मैप में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जनजातीय आंदोलन थे और कहाँ कहाँ पे किए गए। तो जो सबसे पहले देखते हैं हम लोग झारखंड, ठीक है। तो झारखंड में देखते हैं हो, कोल, संथाल और मुंडा जनजातियों द्वारा ये आंदोलन किए गए थे। तो हो आंदोलन कहाँ पे चलाया गया, तो झारखंड में चलाया गया। कोल आंदोलन कहाँ चलाया गया, झारखंड में। संथाल मुंडा कहाँ चलाया गया, झारखंड में। असम में चलाया गया आहोम आंदोलन, ठीक है। पश्चिम बंगाल में चलाया गया चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी और फैराजी आंदोलन। और मणिपुर में चलाया गया कुकी आंदोलन, ठीक है। उड़ीसा में चलाया गया पाइक और ये खोद आंदोलन है, खोंड लिखा है यहाँ पे, खोद आंदोलन है, तो इसको भी आप सही कर लेना, खोद आंदोलन, ठीक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में चलाया गया रंपा आंदोलन। आंध्र प्रदेश में कौन सा चलाया गया, रंपा। तमिलनाडु में चलाया गया 2 आंदोलन, आत्मसम्मान और जस्टिस आंदोलन, ठीक है। तो ये थे आपके जो पूर्वी भाग के थे। अब देख लेते हैं पश्चिमी भाग में। जैसे पंजाब में चलाया गया, ये मैप में आप चीज़ों को समझते चलिएगा। हमने क्योंकि वहाँ पे स्थान इसी वजह से नहीं लिखा है ताकि आप जब मैप पे डिनोट कर रहे होंगे तो आपकी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। और जब आप इसको कॉपी पे नोट करेंगे तो जैसे ही हम कोई आंदोलन बोलेंगे कि गडकरी आंदोलन, आपके तुरंत दिमाग में जाना चाहिए महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपको मैप में ये चीज़ें नोट करनी है। पंजाब में चलाया गया कूका आंदोलन, राजस्थान में चलाया गया बिचौलिया और भील आंदोलन, गुजरात में चलाया गया कच्छ और बघेरा आंदोलन, महाराष्ट्र में चलाया गडकरी रामोसी, ये रामोसी आंदोलन है, और सतारा और भील आंदोलन। कर्नाटक में चलाया गया किट्टूर आंदोलन, कर्नाटक में चलाया गया किट्टूर। और केरल में चलाया गया मोपला आंदोलन। मोपला आंदोलन को हमने ऊपर पढ़ लिया, या एक किसान आंदोलन के भी तौर पे जाना जाता है। तो इन आंदोलनों को हमने क्या किया, मैप में देख लिया। ऐसे ही आप चाहो तो एक ही मैप में सारे आंदोलन नोट कर लेना, या तो आप जैसे हमने बनाया इसी तरीके से आप 2 मैप में देख लेना। अब देख लेते हैं कि इन आंदोलनों की क्या विशेषता थी, नेतृत्व किसने किया था, ये आंदोलन कब कब चलाए गए। तो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले आंदोलन कूका आंदोलन। तो कूका आंदोलन कब चलाया गया, तो कूका आंदोलन दो बार चलाया गया था। एक बार चलाया था जिसका नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल ने 1840 में। इसके बाद राम सिंह कूका ने किया 1863, ये 1863 है, ठीक है। तो ये 1663 लिखा, इसको 1863 समझिए। तो 1863 में अब इसमें क्या था, पहले यह मात्र एक धार्मिक आंदोलन था। तो कूका आंदोलन जो मुख्य पॉइंट है उनको समझते हैं। बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन बन गया था। ब्रिटिशर्स को इसको निकालने के लिए क्या किया कि पंजाब से अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है, तो इसलिए क्या किया कि या एक धीरे धीरे करके धार्मिक आंदोलन से राजनीतिक आंदोलन में बदल गया था। अब क्या था, राम सिंह कूका ने इस आंदोलन को फिरोजपुर से शुरू किया था। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया था, जहां पे इनकी मृत्यु हो गई थी, और यह आंदोलन धीरे धीरे करके क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो राम सिंह कूका के द्वारा और भगत जवाहर मल के द्वारा यह आंदोलन चालू किया गया, कूका आंदोलन। कहाँ पे इसकी लोकेशन है तो बताएंगे, पंजाब में है। अब देखते हैं भील आंदोलन, ये राजस्थान। इसको दौलत सिंह के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है। अब यह डाकन प्रथा क्या था, डाकन प्रथा के विरोध में चलाया गया था। तो समझते हैं सबसे पहले कि डाकन प्रथा क्या थी। तो डाकन प्रथा के तो विरोध में यह आंदोलन चलाया गया, कौन सा, भील आंदोलन। किसके नेतृत्व में, दौलत सिंह की। तो डाकन प्रथा क्या थी, तो वहाँ की जो विधवा महिलाओं को डाकन बोला जाता था। जो विधवा हो जाती थी महिला, उनको डाकन बोल दिया जाता था, और उनको क्या कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो इसके विरोध में चलाया गया था यह भील आंदोलन, और शोषण के विरोध में चलाया गया था। तो अगर ये पूछ ले कि डाकन प्रथा का संबंध किस आंदोलन से है, तो आप तुरंत बताएंगे सर भील आंदोलन राजस्थान से है, जिसका नेतृत्व किया था दौलत सिंह ने किया था।
तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं गडकरी आंदोलन, रामोसी आंदोलन, ठीक है। तो गडकरी आंदोलन ये कहाँ पे चलाया गया, तो आप हमने तुरंत बताया ऊपर मैप में, गडकरी, रामोसी, सतारा, भील, ये भील महाराष्ट्र का है और वो ऊपर आपने भील पढ़ा राजस्थान का। तो गडकरी, रामोसी, सतारा, भील, ये सारे आंदोलन चलाए गए थे कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो गडकरी आंदोलन चलाया गया 1844 में, ठीक है। गडकरी मराठों के, अब गडकरी कौन होते थे तो समझते हैं। तो गडकरी मराठाओं के वंशानुगत सैनिक थे। जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें हटा दिया सैनिक पद से, मतलब हटा दिया कि ये कह करके हटा दिया था कि हमें सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें हटाते हैं, तब क्या किया था गडकरी जो सैनिक थे इन्होंने तब अंग्रेज़ों के खिलाफ में विद्रोह किया था, आंदोलन किया था। तो गडकरी आंदोलन क्या था, तो 1844 में हुआ था। गडकरी एक मराठा के वंशज हुआ करते थे जो अंग्रेज़ों के यहाँ सैनिक के तौर पे काम करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने बीच में क्या कह दिया था कि हमें सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, तो इनको पद से हटा दिया था, सैनिक से इन्हें मुक्त कर दिया था। तब जो गडकरी सैनिक थे इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। तो ये गडकरी आंदोलन हो गया। रामोसी आंदोलन जिसे चित्तर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, यह पश्चिमी घाट के आदिम जनजातियों के साथ अंग्रेज़ों का विद्रोह किया गया था। तो ये समझ में आ गया गडकरी और रामोसी आंदोलन। अब समझते हैं कित्तूर आंदोलन। कित्तूर चिन्नौवा द्वारा चलाया गया था 1824 में। अब चिन्नौवा कौन था, तो चिन्नौवा जो राजा थे वहाँ के, तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी विधवा पत्नी थी जिनको चिन्नौवा बोला गया था, तो उन्हीं के द्वारा इसको चलाया गया था। तो कित्तूर आंदोलन चलाया गया 1824 में। कित्तूर आंदोलन आपने पढ़ा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। अब देख लेते हैं आगे दूसरे आंदोलन, जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन। आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है, इसके बाद जब आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल कायदे से माइंड मैपिंग हो जाएगी, कायदे से आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, इसको चाहते तो खूब बढ़िया सजा करके इतना बड़ा मैटर तैयार कर देते, और लेकिन क्वेश्चन आप एक भी ना फंसा पाते तो क्या मतलब निकलता पढ़ाने का। तो चीज़ें वही मेंशन करी गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएबल है। आप परेशान मत होइएगा, ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद आप टेस्ट लगाइएगा, सारे क्वेश्चन आप लगभग इससे कर रहे होंगे। अब देखते हैं जस्टिस आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन। तो जस्टिस आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन ये कहाँ पे चलाए गए, तो आपने ये पढ़ा कि तमिलनाडु में सर चलाए गए थे। ये हमने तमिलनाडु में ऊपर मैप पे टिक करा था, तो तमिलनाडु में चलाए गए थे। तो जस्टिस आंदोलन को 3 लोगों ने मिलकर चलाया था, एक थे नायर, एक थे मुदालियर, एक थे त्यागराज। तो इन तीनों लोगों की मदद से यह आंदोलन 1916 और 17 में चलाया गया था। तो ये नायर, मुदालियर और त्यागराज ये कौन थे, तो यह एक व्यापारी वर्ग था। तो व्यापारी वर्ग ने क्या करा था कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में चलाया था, कि व्यापारी वर्ग का मानना था कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ क्यों होता है, हर जगह ब्राह्मण की ही जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके विरोध में चलाया गया था ये जस्टिस आंदोलन। अब देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये ईवी रामास्वामी जिनको पेरियार के नाम से हम लोग जानते हैं, तो पेरियार के द्वारा चलाया गया था। ज़्यादातर क्वेश्चन में देता है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो पेरियार के द्वारा चलाया गया था, 1920 में चलाया गया था, ठीक है। तो ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के विरोध में ये भी आंदोलन था, कि मतलब उनका कहने का, पेरियार का कहने का मतलब ये था, इन्होंने नेतृत्व किया तो इनके कहने का ये मतलब था कि विवाह में भी ब्राह्मण की जरूरत क्यों पड़ती है, मंदिर में पुजारी भी ब्राह्मण क्यों होता है, मनुस्मृति में भी ब्राह्मण का उल्लेख क्यों है। तो इस तरीके से उन्होंने ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ बताया। तो इसके विरोध में पेरियार ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया था, लीड किया था और इस आंदोलन को चलाया था। तो यहाँ तक आप समझ में आ गए जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ पे चलाए गए, तो जस्टिस और आत्मसम्मान आंदोलन चलाए गए तमिलनाडु में। अब समझते हैं रंपा आंदोलन। तो रंपा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो रंपा आंदोलन राजू रंपा के द्वारा चलाया गया था, 1879 में चलाया गया था। यह क्षेत्र के जमींदारों के खिलाफ था आंदोलन। अंग्रेजों ने वनों पर टैक्स लगा दिया था, तो वन कानून के विरोध में चलाया गया यह आंदोलन था। तो रंपा आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो 1879 में चलाया गया। किस जगह पे चलाया गया, तो रंपा, तुरंत मैप में दिमाग जाना चाहिए कि रंपा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में चलाया गया आंदोलन था रंपा आंदोलन। इसी तरीके से चीज़ें आपको याद हो पाएंगी। हम चाहते थे यहाँ पे स्थान भी ब्रैकेट में लिख देते, लेकिन स्थान इसी वजह से नहीं लिखा है कि आप जब ये आंदोलन पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो मैप जाना चाहिए। अगर नहीं आप सोच पाए तो आप मैप खोल के एक बार ज़रूर देखोगे, ठीक है, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं पाइक और खोंद आंदोलन। तो पाइक और खोंद आंदोलन, ये दोनों जो आंदोलन है ये उड़ीसा के आंदोलन है। तो पाइक जो आंदोलन चलाया गया था, तो ये जग बंधु द्वारा चलाया गया था, 1817 में चलाया गया था, भूमि पर लगान के विरोध में चलाया गया था। खोंद आंदोलन
चक्र बिश्नोई के द्वारा चलाया गया था। इसका नेतृत्व किया गया था चक्र बिश्नोई ने किया था। ब्रिटिश ने, अच्छा इसका रीज़न क्या था कि जो खोद आंदोलन चलाया गया, तो उसका रीज़न यह था कि ब्रिटिश ने नर बलि प्रथा पर रोक लगा दिया था, तो उसी के विरोध में खोद जनजातियों ने इसका विरोध किया था। अब खोद जनजाति हमने बता दिया कि सबसे ज़्यादा उनका लगाव जो होता है वो नेचर से होता है, और वो बलि प्रथा, ठीक है, नर बलि प्रथा इस टाइप, और वो पूजा पाठ इस टाइप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। जो ट्राइबल जनजाति, ट्राइबल कास्ट होती है, जो जनजाति होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि प्रकृति से उनका अधिक लगाव होता है। वो लोग नर बलि प्रथा, बलि प्रथा, प्रकृति से लगाव, प्रकृति में छेड़छाड़, प्रकृति की पूजा, वायु की पूजा, ठीक है, शनि की पूजा, इस तरीके से वो पूजा पाठ में विलीन रहते हैं। तो वो क्या था कि वो किया करते थे उस समय नर बलि, यानी कि इंसानों की वो बलि देते थे। कौन? खोंद जनजाति। तो अंग्रेजों ने इस पर क्या रोक लगा दिया, तो इसके विरोध में उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था, जिसका नेतृत्व किया था चक्र बिश्नोई ने। अब देखते हैं सन्यासी आंदोलन। अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सन्यासी आंदोलन कहाँ बताया, तो सन्यासी आंदोलन पश्चिम बंगाल में बताया था। उसी जगह हमने आपको बताया था चुआर आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, फकीर आंदोलन, पागलपंथी आंदोलन और फैराजी आंदोलन, ये आपको याद होना चाहिए, ऊपर मैप में बताया। तो सन्यासियों के समूहों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। ये 1760 से 1800 के बीच में चलाया गया आंदोलन था। इसमें क्या था? अंग्रेजों ने तीर्थ कर लगा दिया था, तो उसी के विरोध में चलाया गया आंदोलन था कि वो अंग्रेजों ने जब तीर्थ कर पे टैक्स लगा दिया कि नहीं, आपको यात्रा में भी टैक्स देना होगा, तीर्थ कर लगा दिया, तो उसके विरोध में ये चलाया गया आंदोलन था सन्यासी आंदोलन। बाद में इसको वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था इस आंदोलन को, ठीक है। इस आंदोलन का अगर पूछा जाए सन्यासी आंदोलन का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो आनंद मठ से इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब आनंद मठ किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी है आनंद मठ। अब देख लेते हैं और 2-4 आंदोलन है इसमें। फकीर, पागलपंथी, फैराजी, ये सारे आंदोलन कहाँ बताए? हमने अभी बताया चुआर, सन्यासी, फकीर, पागलपंथी, फैराजी, ये सारे आंदोलन पश्चिम बंगाल के हैं। अब फकीर आंदोलन ये 2 लोगों ने चलाया था, मजनून शाह और चिराग अली। ये 1776 से 1777 के बीच में चलाया गया था। ये धार्मिक मामलों में ब्रिटिशर्स के हस्तक्षेप के विरोध में चलाया गया था। यानी कि क्या करते थे कि अंग्रेज लोग कि पूजा पाठ में भी विरोध जताते थे, तो उसके मामले में क्या किया था कि ये आंदोलन चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया था फकीर आंदोलन, जिसकी नेतृत्व किया था चिराग अली और मजनून शाह द्वारा किया गया था। पागलपंथी आंदोलन ये करम शाह और टीपू मीर के द्वारा नेतृत्व किया गया था। 1813 और 1817 के बीच में चलाया गया था। यह भी आंदोलन अर्ध धर्म सांप्रदायिक द्वारा जमींदारों के विरोध में चलाया गया था। अब देखते हैं फैराजी आंदोलन। तो फैराजी जो आंदोलन था ये दादू मीर के द्वारा चलाया गया था। ये 1820 से 1858 में ये ब्रिटिशर्स को हटाकर मुस्लिम शासन को स्थापित करना चाहते थे। तो ये चीज़ें समझ में आ गई हमको। कहाँ तक समझ में आ गई कि हमने पढ़ लिए पश्चिम बंगाल तक के आंदोलन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं खासी आंदोलन। तो खासी आंदोलन कहाँ था, तो आपने इससे पहले पढ़ रखा होगा गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे कौन सी जनजातियाँ कहाँ पे निवास करती हैं? मेघालय पे निवास करने वाली जनजातियाँ हुआ करती थी। तो खासी आंदोलन जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था 1828 से 1833 तक चलाया गया था। तो ये आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने किया। कहाँ पे चलाया गया? मेघालय में चलाया गया। कुकी आंदोलन 1826 से 44 के बीच में मणिपुर के क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन था। अब हो आंदोलन क्या था, तो हो आंदोलन के बारे में आपने तुरंत पढ़ा कि हो आंदोलन चलाया कहाँ गया था। तो हो आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन, मुंडा आंदोलन, ये सारे आंदोलन कहाँ चलाए गए थे, तो ये आंदोलन सारे चलाए गए थे झारखंड में। तो हो आंदोलन, मुंडा आंदोलन, कोल आंदोलन, संथाल आंदोलन, ये सारे आंदोलन आप पढ़ेंगे झारखंड में। इससे क्वेश्चन एक ये जरूर पूछता है कि इनका सन पूछ लेता है कि आपको अरेंज करने को देता है कि निम्नलिखित को अरेंज करिए कि कौन सा आंदोलन कब चलाया गया। तो ये हमने सीक्वेंस में लिखा है, हो, फिर कोल, फिर सांथाल, फिर मुंडा। तो आपको ऐसे ही सीरियल में ये आंदोलन इसी तरीके से याद करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हो आंदोलन। ये आंदोलन 3 बार चलाया गया था। पहली बार 1820, फिर 1831, फिर 1837। तो ये 3 सन आपको याद रखने हैं। कोल आंदोलन 1829 से 39 में छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में चलाया गया था। संथाल आंदोलन ये सीनू नहीं है, यहाँ पे सिद्धू है।
सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था संथाल आंदोलन। 1855 से 56 के बीच में चलाए गए थे। भागलपुर और राजमहल के पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को एक क्षेत्र में ये आंदोलन चलाया गया था। वहाँ पे जो जनजाति निवास करती थी उसको बोला जाता है संथाल, लेकिन उन्हीं को एक दूसरा नाम दिया गया था दीवाने को। तो भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच में एक जनजाति निवास करती है, उसी को बोलते हैं संथाल। उन्हीं जनजातियों के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। उन्हीं जनजातियों को एक और नाम दिया गया था दीवाने को। ठीक है, अब देखते हैं मुंडा आंदोलन। तो मुंडा, ये बिरसा मुंडा का आपने खूब नाम सुना होगा। तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चलाया गया था। इसके बाद ये 1899 में चलाया गया था। छोटा नागपुर के पठार यानी कि बिहार के क्षेत्र में चलाया गया आंदोलन था। तो दोस्तों ये आंदोलन से संबंधित सेगमेंट था। बहुत बेहतर टॉपिक है। जिस तरीके से मैंने इसको बताया है वैसे ही आप इसको कॉपी में नोट करिएगा, वैसे ही इसको समझिएगा, और इसके बाद हम लोग इसको 1-2 बार आप तैयार करेंगे, आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो चैनल को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले अपने वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।